अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं शलजम बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर चूल्हे पर रख लिया है, नीचे आग जला ली है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 4 कटे हुए प्याज। ये देख सकते हैं अब हमारे पास 4 कटे हुए प्याज हैं, ये इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और साथ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर ये 4 अदद लहसुन के टुकड़े और थोड़ा सी अदरक की पेस्ट, ये सारी इसके अंदर जाएगी। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 किलो, तकरीबन 1 किलो हमारे पास ये शलजम है कटे हुए, अच्छे तरीके से हमने काट लिए थे। अब हम इसके अंदर ये सारे ऐड कर लेते हैं और साथ ही इसके ऐड कर लेंगे 1 गिलास पानी, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टमाटर साबुत ही ऐड कर देंगे। बाद में हम इनका छिलका रिमूव कर लेंगे। तो 8 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूं और आपको दिखाऊंगा कि हमारी सारी चीज़ें बड़े ही अच्छे तरीके से गल चुकी होंगी। अब हम अपने प्रेशर कुकर को करते हैं बंद और करेंगे 8 मिनट के लिए वेट। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपना प्रेशर कुकर आग जला के उसके ऊपर रखा हुआ है। हम कर रहे हैं 8 मिनट के लिए वेट। जैसे ही हमारे 8 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे हम अपना प्रेशर कुकर के नीचे आग बंद कर देंगे और अपना प्रेशर कुकर खोलेंगे तो सारी चीज़ें माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गल चुकी होंगी। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ ही दिखा दूंगा। तो हम टमाटरों का छिलका ये देखें कितने अच्छे तरीके से बड़े आराम से रिमूव हो जाता है। तो जी दोस्तों अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सारी हमारे ना मसाले जैसा मसाला होता है वैसे सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। ये देखते जाएं आप। ऐसे ही हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे दूसरी चीज़ें भी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो जी दोस्तों अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच सूखा धनिया पीसा हुआ, आधा चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, आधे से थोड़ा सा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा और नमक और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। हमने कुकिंग ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इसको ऐसे हिलाते हुए हल्का हल्का सा हिलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है आपने। ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे शलजम बहुत ही अच्छे तरीके से भूने जा रहे हैं। इसको खिलाते रहना आपने नहीं भूलना। मैं बार बार यही आपको एक ही बार बताता हूँ कि आपने इसको खिलाते रहना है ताकि नीचे से आपका खाना ना जले। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी है इसलिए हम इसको और पका रहे हैं ताकि इसके अंदर जो पानी है वो सूख जाए। तो जी दोस्तों हमारा खाना बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे शलजम माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बन गए हैं। तो जी दोस्तों ये देखें हमारे खाने ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो जी दोस्तों आप भी इसको घर में बनाने की ट्राई करें। किसी किस्म की भी आपको इसको बनाने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं करता हूँ इसको डिश आउट करके भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी दोस्तों माशाल्लाह मेरे अल्लाह की कुदरत, मेरे अल्लाह की शान,